साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और उन्हें लंबा वक्त हो चुका है। हालांकि इस वक्त वो अस्पताल में है, अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अभी भी न्यायिक हिरासत में ही है और इसीलिए जेल भी कहा जा रहा है क्योंकि अस्पताल के अंदर भी जेल जैसे ही हालात हैं। अब इधर मलिक को लेकर नई और बड़ी खबर है। नवाब मलिक ने जेल से बाहर निकलने के लिए नया पैंतरा आजमाया है, नए एंगल से कोर्ट पहुंच गए हैं और सोमवार तक नवाब मलिक ने हर हाल में जेल से बाहर निकलने की जिद पाल ली है, जिसके बाद वकील भी एक पैर पर खड़े हो गए हैं। वकील भी नया एंगल निकाल कर ले आए हैं और वकीलों ने भी इस बार मलिक को पूरा भरोसा दे दिया है कि उन्हें इस बार पूरी राहत मिलेगी, उन्हें बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन हाँ, इस बार अगर लेकिन मलिक फंस गए तो पूरे फंस जाएंगे। तो क्या होने वाला है सोमवार से पहले, क्यों मलिक ने ठान लिया जिद, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक की जिद पूरी हो पाएगी या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक ने लाख कोशिशें कर ली मगर जेल से बाहर निकल नहीं पाए। हालांकि बड़ी मिन्नतों और दरखास्तों के बाद मलिक को अस्पताल में मलिक का इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन नवाब मलिक लगातार कोशिश करते रहे, कभी हेल्थ ग्राउंड पर तो कभी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर बाहर जाने के लिए बेल के लिए परमिशन मांगी, मगर हर बार मलिक को मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस बार एक और नया एंगल लेकर नवाब मलिक फिर से कोर्ट पहुंचे और उस एंगल के बाद तो जिद ही पकड़ ली है कि सोमवार तक हर हाल में जेल से बाहर निकलना है, क्योंकि खुद नवाब मलिक के वकीलों ने इस बार मलिक को भरोसा दिला दिया है और इसके लिए जो नया एंगल निकाला है वो बेहद खास है, अलग है और मलिक के वकीलों को पूरा भरोसा है कि इस बार कोर्ट उनकी बात काट नहीं पाएगी। असल में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में अब विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में भी विधायकों को ही वोटिंग करनी है और नवाब मलिक को एक बार फिर उम्मीद दिखी है, क्योंकि नवाब मलिक विधायक हैं और विधान परिषद चुनाव में उन्हें भी वोटिंग करनी है और इसीलिए उन्हें उम्मीद हो गई है कि जेल से इस बार बाहर तो आएंगे ही। और नवाब मलिक के वकील नया एंगल लेकर आ गए, जिसके बाद मलिक ने जिद पकड़ ली कि सोमवार तक उन्हें बाहर जाना है। असल में नवाब मलिक विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए बाहर जाने की अपील के साथ कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट में मलिक के वकील अमित देसाई ने बड़ी दलील दी है। अमित देसाई का कहना है कि नवाब मलिक भले ही न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वो अभी जेल में नहीं है बल्कि अस्पताल में है और उन पर अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यानी कि वो पूरी तरह से कैदी नहीं है बल्कि विचाराधीन कैदी हैं, जो कि फिलहाल अस्पताल में है और जेल से बाहर है। मलिक के वकील के मुताबिक ऐसे हालात में कोर्ट के पास विशेषाधिकार है कि वो नवाब मलिक को बाहर जाने की, बेल देने की और वोटिंग करने की परमिशन दे सकते हैं। मलिक के वकील ने कहा है कि ये हो सकता है, ये संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोर्ट चाहे, क्योंकि कोर्ट के पास अपना फैसला लेने का अधिकार है। अब कोर्ट में तो नवाब मलिक के वकील ने सब कुछ कहा, साथ ही साथ मलिक को भी यही एंगल बताया होगा कि इस बार क्यों उन्हें जेल से बाहर जाने की परमिशन मिल ही जाएगी और मलिक भी इसीलिए खुश हैं। और इसी के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि मलिक ने भी जिद पकड़ ली है कि सोमवार या फिर सोमवार से पहले या फिर सोमवार तक उन्हें जेल से बाहर जाना ही जाना है। उन्हें अस्पताल में जेल जैसे हालात में अब नहीं रहना है, जेल से बाहर जाकर वोटिंग करनी है, क्योंकि सोमवार को ही विधान परिषद चुनाव की वोटिंग होनी है और मलिक को पूरा भरोसा है कि इस बार वो न सिर्फ जेल से बाहर जाएंगे बल्कि वोटिंग भी करेंगे। अब मलिक के वकील ने इस बार मलिक को पंप कर दिया है लगता है, इसीलिए तो मलिक खास से उम्मीद पाले बैठे हैं। लेकिन वो भूल गए कि कोर्ट ने राज्यसभा जैसे बड़े चुनाव में वोटिंग के लिए उन्हें नहीं जाने दिया, तो फिर विधान परिषद चुनाव में क्या ही बाहर जाने दिया जाएगा और क्या ही बेल मिलेगी, क्योंकि मामला लगभग एक जैसा है। भले ही नवाब मलिक के वकील दलील कुछ भी दें, नवाब मलिक के वकील कुछ भी बात कोर्ट के सामने कहें, लेकिन कोर्ट अपने पिछले आदेश के आधार पर ही तय करेगा कि नवाब मलिक के लिए आगे क्या होना है, नवाब मलिक को बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अब बड़ी बात यह भी है कि अगर इस बार नवाब मलिक को बेल नहीं मिलती है, उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो फिर नवाब मलिक अब की बार बुरी तरह से फंस जाएंगे और उन्हें हाल फिलहाल फिर उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि उन्हें आसानी से बाहर जाने की परमिशन मिल पाएगी, क्योंकि किसी भी एंगल से उन्हें अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर तो नवाब मलिक हर तरीके से फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। तो कुल मिलाकर भले ही नवाब मलिक ने खुद जिद पकड़ ली हो, लेकिन हालात उनके लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं और उनको कोर्ट से एक बार फिर से झटका लग सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख को 1 दिन की जमानत देने से इनकार कर चुकी है। दोनों की अर्जी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि कैदियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने मलिक और देशमुख की दलीलों से ज्यादा ईडी को तवज्जो दी और ईडी की बात को आधार मानते हुए नवाब मलिक को अनिल देशमुख को रिहाई देने से, बेल देने से मना कर दिया। अब कहते हैं ना, मरता क्या न करता, तो ऐसा ही कुछ हुआ नवाब मलिक और देशमुख के वकीलों के लिए। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिली तो दोनों के वकील सीधे हाई कोर्ट के रुख कर गए। बिना एक पल गंवाए दोनों वकील हाई कोर्ट पहुंच गए और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी अपनी अर्जियां जमा करवाई। साथ ही मलिक के वकील अमित देसाई, देशमुख के वकील आबाद बोंडा ने हाईकोर्ट से गुजारिश की कि 1 दिन की जमानत को लेकर तुरंत सुनवाई की जाए। मगर कोर्ट तो अपने हिसाब से चलती है, अपने विवेक से चलती है और कोर्ट ने जैसे ही अर्जियों को देखा तो सबसे पहले साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुरंत सुनवाई हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, कोर्ट ने एक झटके में दोनों अर्जियों को साइड रख दिया और कह दिया कि ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है जिसमें तुरंत सुनवाई हो। अब कोर्ट की ये बात सुनते ही दोनों वकीलों के चेहरे फीके पड़ गए, पीले पड़ गए, क्योंकि हाई कोर्ट आखिरी रास्ता था और यहाँ पर भी कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया और वो रास्ता भी यहाँ पर बंद कर दिया। हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तुरंत सुनवाई तो नहीं कर सकते, हाँ बस आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि 10 जून की सुबह इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी हिंदी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी। मगर एचसी ने 9 जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन 10 जून की सुबह सुनवाई होने की अब संभावना जताई जा रही है। अब 10 जून की सुबह से तो राज्यसभा की वोटिंग भी शुरू हो गई है, शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और ऐसे में भला हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी, कब दलीलें सुनी जाएंगी, कब पक्ष विपक्ष की बातें कोर्ट सुनेगी। और कोर्ट की प्रोसेस वैसे भी काफी लंबी होती है, तो लीगल मामलों के स्पेशलिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वकीलों का ये पैंतरा, ये काम कहीं भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अब हाई कोर्ट जब तक फैसला सुनाएगी तब तक वोटिंग हो चुकी होगी और संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है कि वोटिंग से पहले इन्हें कोई राहत मिल पाए। अब कोर्ट से परे खबर मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल से भी आ रही है, जहां जमानत खारिज होने की खबर मिलते ही नवाब मलिक एक बार फिर से तिलमिला उठे हैं। अस्पताल में ही बेहद नाराज और गुस्से में दिखे नवाब मलिक। अस्पताल सूत्रों की माने तो मलिक ने जैसे ही टीवी पर जमानत खारिज होने की न्यूज देखी तो पहले तो वो बुरी तरह से हांफने लगे और फिर नर्स और कंपाउंडर बीपी चेक करने आए तो मलिक बेहद गुस्से में दिखे। मेडिकल स्टाफ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो नवाब मलिक ने देर रात तक खाना भी नहीं खाया था। अब मलिक के नजरिए से तो खबर को झटका ही है, क्योंकि विधायक होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ना ले पाना, वोटिंग ना कर पाना दुर्भाग्य ही है। खैर, अदालत के आदेश के बाद मलिक के पास कोई विकल्प फिलहाल बचता नहीं और न ही अनिल देशमुख के पास कोई रास्ता है। दोनों ही विधायकों को फिलहाल जेल में रहना होगा। 4 घंटे की रिहाई की उम्मीद भी पूरी तरह से टूट चुकी है। वैसे कोर्ट के इस फैसले से एक बात और साफ हो चुकी है कि वाकई नवाब मलिक पर आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि जब कोर्ट 4 घंटे की रिहाई के लिए तैयार नहीं है तो आगे कभी जमानत मिल पाएगी, आसानी से मिल पाएगी, इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है। तो कोर्ट के फैसले पर नवाब मलिक की, अनिल देशमुख की बेबसी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।